वाले दसम भाव का मालिक। दसम भाव का मालिक की महादशा अंतरदशा सभी 12 भावों में कैसा आपको फल देगी। कैरियर, प्रोफेशन, बिजनेस का लोड की महादशा अंतरदशा और गोचर में कौन से भाव में, आपकी कुंडली में कौन से भाव में बैठा है, जन्म कुंडली में कहाँ पर बैठा है दसम भाव का मालिक, और उसकी महादशा अंतरदशा आपको कैसा फल देगी, उसके बारे में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले बता देता हूँ, करियर का मालिक होता है 10th हाउस लॉर्ड, प्रोफेशन का मालिक होता है, बिजनेस का मालिक होता है 10th हाउस लॉर्ड। 10th हाउस लॉर्ड आपके कर्म भाव का मालिक बनता है। अगर उसकी महादशा अंतरदशा या गोचर में आपको देखना है, अगर मान लो लग्न में आपकी कुंडली, जन्म कुंडली में लग्न में बैठा है, लग्न ये आपका खुद का भाव है, आपका खुद का भाव, खुद का भाव सबसे स्ट्रोंग भाव है, ये सबसे कुंडली का सबसे स्ट्रोंग भाव है। अगर यहाँ पर 10th हाउस का लॉर्ड, दसम भाव का मालिक यहाँ बैठा हो आपकी जन्म कुंडली में, तो आपका लगन में स्थित बलि दशमेश की दशा में उच्च पद प्राप्ति होती है, प्रमोशन का योग कुंडली में बनता है, अच्छे अधिकार मिलते हैं, सामाजिक कार्यों में रुचि बढ़ती है, गुणों में वृद्धि होती है, विद्या में लाभ होता है, सुख एवं धन की प्राप्ति होती है, धन के आगमन होता है। दशमेश अगर निर्बल हुआ, पाप ग्रहों के साथ युति की हो, पाप ग्रहों की दृष्टि हो, तो थोड़ी असफलता व अपमान का शिकार होना पड़ सकता है। लेकिन दसम भाव का मालिक अगर केंद्र लग्न में बैठा हो तो आपके राजयोग वृद्धि जरूर करवाएगा। अब बात करते हैं 10th हाउस का लॉर्ड अगर धन भाव में हो, धन भाव ये आपका धन भाव है, मनी पावर। अगर दूसरे भाव में स्थित दशमेश बली हो, शुभ ग्रहों से युति हो, तो धर्म संस्थाओं में दान, पितृ सुख, पिता का सुख मिलता है, पिता से धन मिलता है, राज दरबार से सहयोग मिलता है, सरकारी कार्यों में तरक्की मिलती है, गवर्नमेंट जॉब मिलने के योग बनते हैं, पारिवारिक व्यवसाय में सफलता मिलती है, बिजनेस में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी होती है, श्रेष्ठ व्याख्यानों के माध्यम से धन व यश की प्राप्ति होती है। अगर निर्बल हुआ, पाप ग्रहों से युति हुई या दृष्टि हुई, तो आपको व्यवसाय में हानि, सरकार से दंड, नेत्र कष्ट तथा सास को शारीरिक कष्ट होगा। ये आपकी ससुराल की सास का भाव है, इसको कहते हैं सास का भाव। आपके क्यों कहते हैं? सप्तम भाव आपका पति या पत्नी, पत्नी से चौथा कौन सा हुआ? आपकी पत्नी है, तो आपकी पत्नी का सास आपकी माँ हो गई, या फिर आप अगर मेल हो तो आपकी सास जो होगी वो यहाँ से देखी जाएगी। तो सास को शारीरिक कष्ट होगा अगर पाप ग्रहों से युति हुई, और आपको व्यवसाय में धन हानि होने के योग है, या जॉब में आप जॉब भी आपकी जा सकती है, जॉब भी आपकी छूट सकती है। अब बात करते हैं आपका 10th हाउस का लॉर्ड 3rd हाउस में पराक्रम भाव में बैठा हो। देखो मैं धीरे धीरे आराम से समझा रहा हूँ, अच्छे से समझा रहा हूँ, लॉजिक के साथ समझा रहा हूँ। लॉजिकली वीडियो देखना है तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन प्रेस रखना। वीडियो को लाइक, काफ़ी लोग नहीं करते तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, बार बार कह रहा हूँ वीडियो को लाइक कर देना। देखिए अगर तीसरे भाव में आपका 10th हाउस का लॉर्ड पराक्रम भाव में बैठा है तो आपको कैसा फल देगा उसके बारे में बता रहा हूँ। अगर तीसरे भाव में बली हो, बहुत उच्च का दशमेश हो, तो भाइयों में सहयोग, भाई बहन से सहयोग मिलेगा, यात्राओं में साहसिक कार्य, यात्राओं से भी लाभ होगा, बिजनेस की यात्राओं से काफ़ी ज़्यादा लाभ होगा, नौकरों का सुख मिलेगा, कर्मचारियों का सपोर्ट मिलेगा, सेवा कार्य, संचार एवं परिवहन विभाग में पद प्राप्ति होगी, कोई ना कोई प्रमोशन के योग बनेंगे। अगर निर्बल हो, पाप ग्रहों से युति हो, पाप ग्रहों से अगर दृष्टि हो, तो आपको जॉब जा सकती है, जॉब छूट सकती है, आपकी प्रोफेशनल लाइफ में दिक्कत आएगी, राज्य अधिकारी या पिता से विरोध होगा, पिता को शारीरिक कष्ट होगा, उच्च अधिकारियों की अप्रसन्नता होगी, आपकी ख्याति चली जाएगी, नेम फेम आपका चला जाएगा। अगर 10th हाउस का लॉर्ड 4th हाउस में हो, ये प्रॉपर्टी का भाव है, माँ का भाव है, आपकी प्रॉपर्टी भाव, वाहन भाव, तो प्रॉपर्टी के योग बनेंगे। चौथे भाव में अगर आपका बलि दशमेश हुआ तो गुणों में वृद्धि होगी, सुख मिलेगा, सुख भाव भी कहते हैं इसको, सुख भाव, सुख में वृद्धि होगी, सुख में आपकी हैप्पीनेस लाइफ में बढ़ेगी, धन संपत्ति का आगमन होगा, माता पिता का सुख सहयोग मिलेगा, राज दरबार से लाभ होगा, ज्ञान वृद्धि होगी, राजनीति में सफलता मिलेगी, जन समर्थन मिलेगा, जनता का सपोर्ट मिलेगा, पॉलिटिक्स में जाओगे तो उसमें भी आपको फ़ायदा मिलेगा, लोकप्रियता बढ़ेगी, आपको लोग जानने लगेंगे, तरह तरह के योग आपके बढ़ेंगे, कृषि कार्यों में भी फायदा होगा, अचल संपत्तियों में कारोबार में सफलता प्राप्त होगी। अगर पाप ग्रहों के साथ युति और निर्बल हुआ दशमेश, तो आपको चतुर्थ संबंधी दिक्कत समस्या होगी, प्रॉपर्टी लेने में दिक्कत होगी, वाहन में दिक्कत आएगी, वाहन से दुर्घटनाग्रस्त हो सकते हो, अचल संपत्ति की हानि हो सकती है। अब बताने जा रहा हूँ 10th हाउस का लॉर्ड अगर पंचम भाव में हो, यह आपका विद्या भाव, प्रेम भाव और शेयर मार्केट भाव, विद्या भाव, प्रेम भाव व शेयर मार्केट भाव है। तो आप अगर शेयर मार्केट में बलि दशमेश हुआ, पंचम भाव में स्थित होकर बलि हुआ, तो उसमें कर्म, उत्तम कर्म होंगे, राजा से लाभ होगा, विद्या प्राप्ति में सफलता मिलेगी,
उत्तम स्वास्थ्य रहेगा, धन लाभ रहेगा, शेयर मार्केट में फायदा होगा, सट्टा या लॉटरी के माध्यम से लाभ होगा, मंत्री पद की प्राप्ति होगी, संतान से सुख प्राप्त होगा। अगर निर्बल दशमेश हुआ तो पिता को कष्ट होगा, कार्य हानि होगी, अविवेकपूर्ण निर्णयों के कारण कष्टों की प्राप्ति होगी और शेयर मार्केट में भी पैसा लगा तो डूब जाएगा अगर निर्बल हुआ तो, या पाप ग्रह से युति हुआ तो। 10th हाउस का लॉर्ड अगर 6th हाउस में हो, रोग ऋण कर्ज में हो तो आपको कैसा मिलेगा। ये 6th हाउस आपका छठा भाव है, रोग और कर्ज भाव। तो यहाँ पर आपको थोड़ी दिक्कत होगी, लेकिन नौकरी भाव भी इसको कहते हैं, नौकरी भाव भी इसी को कहते हैं। अगर आपको नौकरी देखनी होगी तो इसका संबंध जब बनेगा, छठा और 10वां का संबंध बनेगा तभी आपकी नौकरी लगती है, ये चीज़ का ध्यान रखना। देखो, अगर छठे भाव में 10वें भाव का मालिक स्थित हो तो 10वें की दशा में चिकित्सा या न्याय के क्षेत्र में आजीविका प्राप्ति हो सकती है, मामा का सहयोग मिलेगा। ये वाद विवाद लड़ाई झगड़ों का है तो इसमें आप अगर वकील बनते हो या वकालत करते हो तो उसमें भी आपकी तरक्की होगी। कोर्ट कचहरी के मुकदमों में आपकी जीत होगी। निर्बल दशमेश हुआ तो उसमें शत्रु पीड़ा होगी, रोग लगेगा, भय होगा, पिता से विवाद होगा और हर तरह से आपको दिक्कत समस्या होगी, जेल जाने के योग भी बन सकते हैं और दिक्कत समस्या काफ़ी ज़्यादा होगी, कर्ज आपके ऊपर बढ़ जाएगा अगर निर्बल हो, पाप ग्रह से युति हुई तो। अब बात करते हैं 10वें भाव का मालिक 7वें भाव में हो, 7वें भाव में हो। देखो मैंने यहाँ पर लिखा है, क्या फर्स्ट हाउस में आपके खुद के घर में है, क्या धन भाव में, सेकंड हाउस में पराक्रमी बनकर आपके व्यवसाय में तरक्की करेगा, प्रॉपर्टी में बैठकर प्रॉपर्टी का सहयोग करेगा, पंचम हाउस शेयर मार्केट में लाभ करवाएगा, कर्ज देगा, लाइफ पार्टनर से फायदा, विदेश यात्राओं का योग, विदेश जाने का योग, साझेदारी में किसी व्यवसाय में सफलता, पार्टनरशिप में सफलता, सहकारी उद्यम से लाभ, सरकार से काफ़ी ज़्यादा लाभ होगा, व्यावसायिक यात्राएं होगी, भोग विलास में रुचि बढ़ेगी। अगर यहाँ पर निर्बल हुआ, पाप ग्रहों से युक्ति हुई तो आपको दिक्कत समस्या थोड़ी बहुत हो सकती है, काम वासना बढ़ जाएगी, उसके अधिक प्रभाव से आपको दिक्कत समस्या होगी, व्यवसाय में हानि होगी और यात्राओं में कष्ट होने का योग बनेगा। अब बात करते हैं, अगर अष्टम भाव में आपका बैठा है, 8th हाउस में 10वां भाव बैठा है तो आपको कैसा फल देगा, ध्यान से सुनना। अष्टम भाव में स्थित बली दशमेश की दशा में दीर्घायु, बीमा कंपनियां, वैसियत से लाभ। निर्बल दशमेश अगर हुआ यहाँ पर, पाप ग्रह से युति हुई या पाप ग्रहों की दृष्टि हुई तो पद त्यागना पड़ सकता है, जॉब जा सकती है, जॉब में प्रमोशन रुकेगा, अपराधी कार्यों में निष्क्रियता रहेगी, बदनामी होने की योग बन सकते हैं, पर निंदा होगी, आपकी निंदा होगी बहुत ज़्यादा, पितृ कष्ट होगा, पिता को कष्ट होगा, समस्त कार्यों में असफलता ही मिलेगी अगर आपका निर्बल हुआ दशमेश। अब बात करते हैं, अगर भाग्य भाव में 9th हाउस में 10th हाउस का लॉर्ड बैठा हो और 9th हाउस का लॉर्ड 10th हाउस में बैठा हो तो ये राशि परिवर्तन राजयोग से परम राजयोग होता है। 9th हाउस और 10th हाउस के बीच में अगर ट्रांसफर हो जाए एक दूसरे का तो सबसे बड़ा राजयोग होता है। 10वें भाव में स्थित अगर 10वें भाव का मालिक 9वें भाव में हो, बली हो तो उच्च राज्य पद, जॉब में प्रमोशन, धन पुत्र सुख मिलेगा, आध्यात्मिक विषयों में रुचि बढ़ेगी, तीर्थ होंगे, तीर्थ यात्राओं में भ्रमण होगा, परोपकार के कार्य बढ़ेंगे, नदी यात्रा होगी, समाज सेवा होगी, समुद्री यात्रा होगी, शैक्षणिक कल्याणकारी संस्था में कार्य में रुचि बढ़ेगी। निर्बल हुआ, पाप ग्रह से युति हुई तो दशमेश की दशा में धार्मिक कार्यों में अरुचि रहेगी, भाग्य की हानि होगी, पिता का धन का खर्च होगा। क्यों होगा पिता का धन का? देखो यहाँ से ये 12वां बैठा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12वां बैठा है तो पिता का खर्च स्थान बनता है तो पिता के ऊपर खर्च होगा। अब बात करते हैं, अगर 10वें भाव का मालिक 10वें में ही हो, 10th हाउस का लॉर्ड 10th हाउस में तो आपको कैसा फल मिलेगा। अगर 10th हाउस का लॉर्ड 10th हाउस में ही हो तो उसकी दशा में पराक्रम में वृद्धि होगी, सुख समृद्धि बढ़ेगी, सभी कार्यों में सफलता मिलेगी, यश मान सम्मान बढ़ेगा, नेम फेम बढ़ेगा, पिता का सुख मिलेगा, पद में लाभ होगा, पदोन्नति होगी, जॉब में प्रमोशन होगा, राज्य अधिकारियों से सहयोग मिलेगा, प्रसिद्धि होगी, व्यापार में सफलता मिलेगी, व्यापार बढ़ेगा, नव यात्रा होगी, चल अचल संपत्ति का लाभ होगा, पैतृक संपत्ति का लाभ होगा, अपने कार्यक्षेत्र के पदार्थों में संबंधित क्षेत्र में व्यवसाय प्राप्ति बढ़ेगी, हर तरह से आपको फायदा होगा। 10th हाउस का लॉर्ड अगर स्वग्रही होकर बैठा है तो। अब बात करते हैं 10th हाउस का लॉर्ड अगर एकादश भाव में बैठा है तो कैसा फल देगा। एकादश भाव में बली दशमेश में स्थित होने पर उसकी दशा में गुणों में वृद्धि होगी, लाभ मिलेगा क्योंकि लाभ स्थान है, तो लाभ स्थान में कोई ग्रह बैठता है तो लाभ जरूर करवाता है और उसकी दशा अंदर दशा में आपको बहुत ज़्यादा लाभ होगा, प्रचुर मात्रा में लाभ होगा। यह व्यापार का त्रिकोण है, 3 7 11 व्यापार का त्रिकोण होने से व्यापार में बढ़ोतरी होगी, जॉब में प्रमोशन होगा, तरह तरह के हर तरह जिस कार्य में हाथ डालोगे उसमें फायदा होगा। अब बात करते हैं, अगर 10th हाउस का लॉर्ड खर्च स्थान बैठा हो तो आपको कैसा फल देगा। व्यय स्थान नुकसान भाव लेकिन इन्वेस्टमेंट भाव है। 12वें भाव में अगर 10वें भाव का मालिक स्थित हो तो उसकी दशा व्यवसाय के लिए प्रदेश या विदेश जाना पड़ेगा, विदेश भाव है, आध्यात्मिक की ओर झुकाव रहेगा, भोग विलास के साधनों में वृद्धि होगी। निर्बल दशमेश की दशा में पद जा सकता है,
जॉब रुक सकती है, जॉब आपकी छूट सकती है, व्यवसाय में बाधा आएगी, व्यापार में घाटा होगा, शांति रहेगी, मन प्रसन्न नहीं रहेगा और लक्ष्य जो साधोगे उसमें आपको कठिनाई आएगी और आपके कार्य रुकेंगे और बाधा आएगी। इस तरह आपके दसम भाव के मालिक की अगर महादशा अंतर्दशा और सभी 12 भाव में कैसा फल देगा उसका मैंने इस वीडियो में बताया है। अगला वीडियो जो है लाभ स्थान के ऊपर आएगा। लाभ स्थान का जहां मालिक जहां बैठेगा वहां से लाभ देगा, उसके बारे में बताऊंगा। जिस घर में बैठेगा वहां से लाभ देगा और उसकी महादशा अंतर्दशा में प्रचुर ज़्यादा लाभ होगा। तो उस वीडियो में बात करेंगे लाभ स्थान का। तो इस वीडियो को अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बने रहें।